आपका अपना यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आपके लिए जो हम ये जो एटम बम है ना, ये एटम बम का जो है ये आज आपको पूरा हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो, ठीक है ना। इसमें दिया है, पहला दिया है वास्तविक संख्या से, ठीक है ना। वास्तविक संख्या से लगभग इसमें आपका 36 क्वेश्चन है, 36 के 36 को तो आपको बताएंगे। और कुछ क्वेश्चन इरर है, इसमें गलती भी हम आपको वो भी आपको सुधार आपको हम करवा देंगे, ठीक है। अगर आपने त्रिकोणमिति का अगर आपने क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो हम 8.1 से लेकर 8.4 तक हम पूरा हम उसमें सोल्यूशन आपका हम करवा दिया और आप देखिएगा, ठीक है। और हाइटेड एंड डिस्टेंस का 2 क्वेश्चन मात्र इसमें बताएं, उसका भी शुरुआत हम जल्दी हम कर देंगे और 2 से 3 दिन के अंदर हम हाइटेड डिस्टेंस आपको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो हम पहले शुरुआत हम कर लेते हैं, पूरा ऑब्जेक्टिव हम वोट ट्रिक के साथ, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आभास संख्या होता है। एक देखिए पहला क्या होता है, पहला होता है आभास संख्या होता है, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। कि जो संख्या सिर्फ अपने से भाग लगे, जैसे देखिए कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना। देखिए दूध देखिए ये दूध देखिए खुद देखिए, ये दूध देखिए अपने से देखिए हो रहा है विभाजित। 3 में देखिए ये देखिए खुद अपने से होगा, 5 में देखिए खुद अपने से। अब बोलेगा फिर 6 देखिए किसके से होगा, ये 6 देखिए दूध से भी हो जाता है और ये 3 से भी हो जाता है, तो 6 तो होगा नहीं आभास संख्या, ठीक है ना। चलिए इसका ये तो हो गया आभाज, लेकिन आपको ये बोला सह आभाज। क्या बोला गया आपको, सह आभाज उसको कहा जाता है कि देखो जो लगातार में हो, लगातार आभास संख्या। जैसे देखिए 2 3 इसको कहेंगे 2 3 क्या ये आभाज हो जाएगा, नहीं सॉरी सह आभाज हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा 3 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 5 कितना हो जाएगा 3 5, फिर क्या हो जाएगा 5 7 हो जाएगा, यही होगा सह आभाज। उसको कहा जाता है कि लगातार आभास संख्या 2 होना चाहिए। देखिए 2 3 2 3 5 7 5 7 और फिर क्या होगा 7 11 7 11 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। क्यों 10 देखिए 2 से भी करता है, 5 से भी करता है, इसीलिए 9 भी देखो 3 से भी कर जाता है, लेकिन 11 देखिए खुद अपने से करता है। तो देखिए 7 के बाद क्या होगा 11 होगा, तो 7 11 भी हो सकता है सह आभाज, ठीक है। चलिए तो इसमें यह कहा गया है कि सह आभाज संख्या का मौसम क्या होगा। देखिए सह आभाज बोले या आपको आभाज बोले, इस दोनों का HCF हमेशा एक ही होगा। क्या बोले हैं सह आभाज, क्या बोले हैं सह आभाज, और क्या बोले आभाज का, किसके आभाज का, कितनों को बोलेगा ना आभाज का, इस सब का होता है HCF कितना होता है 1 होता है। कितना होगा आपका इस सबका मौसम, ये HCF कितना होगा 1 होगा, कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 था। तो देखिए 1 तो इसमें दिया नहीं है, क्या आपको इसमें कहीं पर दिया हुआ है कि इसमें पहला ऑप्शन में कि मतलब इसमें 1 होगा, नहीं। देख पहला में देखिए 2 दिया है, बी में 0 दिया है, सी में 1 या 2 दिया है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। क्यों देखिए 1 या 2 दिया है, 1 या 2 दिया है, 1 या 2 तो होगा नहीं, किस तब होगा कितना कैसे, ओनली फॉर इसका 1 ही होगा, ठीक है। इसलिए पहला का आंसर आपका क्या गलत है, जो कि इसका होगा ऑप्शन इसमें दिया नहीं, इसका HCF आपका 1 होगा। कितना होगा 1, तो इसमें आप दिया नहीं है तो डी होगा इसका ऑप्शन। कितना होगा पहला का डी होगा, ठीक है। चलिए पहला खत्म हो गया। चलिए अब आप दूसरा देखिए कितना नंबर देखिएगा। अब आप 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा कि देखिए 0.7 कितना दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया आपका 0.7 कितना दिया है 0.7 इसका मतलब ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट के जो पहले होता है ना वो आपको कहाँ चला जाता है जोड़ में, कहाँ चला जाता है जोड़ में। देखिए तो क्या देंगे 0, अगर यहाँ रहता 2 तो हम यहाँ देते 2 देते, पॉइंट से पहले वाला कहाँ चला जाएगा जोड़ में। अब ये देखिए 7 देखिए रेकरिंग का मतलब क्या होगा, जितना पर रेकरिंग होगा उतना 9 होगा, 1 के ऊपर रेकरिंग है ना, तो यहाँ पर 1 के ऊपर 9 हो जाएगा। अगर 0 में इसको जोड़िएगा 7/9 तो कितना होगा आपका 7/9 होगा ना। तो देखिए 7/9 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। दूसरा का कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ है तो 2 तो हम यहाँ 2 देते, यहाँ 5 तो हम यहाँ 5 देते, ठीक है। चलिए 2 ही का आपका खत्म हो गया। चलिए तीसरा देखिए कितना देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। पी आर की 2 आभास संख्या, तो इनका मौसम हम अभी बताए हैं, आभाज बोले या सह आभाज बोले, इसके HCF हमेशा 1 होगा। 1 कहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी कहाँ पर 1 होगा, ठीक है ना। इसका भी आंसर आपका गलत है, 1 का भी गलत था और 3 का भी गलत था, ठीक है ना। हम आपको क्या बोले जो होगा सुधार आपको कराते चलेंगे। तो 3 का कितना होगा डी होगा। चलिए 3 खत्म। अब आप 4 नंबर देखिए, कितना नंबर देखिएगा, अब आप 4 नंबर देखिए। 4 में देखिए आपको क्या 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, क्या बोले हैं अपरिमेय संख्या। देखिए अगर 2 गो रहेगा ना, ए रहेगा चाहे बी रहेगा, 2 गो संख्या रहेगा, आपको क्या बोलेगा निकालने के लिए अपरिमेय संख्या। और इसके बीच में कितना होगा,
इसमें में बोलेगा कितना अपरमेय संख्या होगा। तो देखिए इसको कुछ नहीं करना है, जो दोनों दिया रहेगा ना दोनों को अंडर रूट में क्या कर देना है आपको, गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना है, बस हो जाएगा वही। तो आप देखिए दिया कितना है, दिया है 2 और 2.5, क्या दिया है 2 और गुने 2.5, इसको आप गुना कर दीजिए, इसको फिर आप अंडर रूट में रख दीजिए, बस खत्म। 25 दूना कितना हो जाएगा 50, एक अंक के बाद कितना पॉइंट, तो कितना सीधा हो जाएगा √5, कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। √5 कहाँ पर है, √5 दिया ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर हो जाएगा 4 का आंसर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए अब आप अगर आपको ये बोलता कि 2 और 2.5 के बीच परिमेय संख्या कितना होगा, तब परिमेय संख्या बोलेगा ना तो इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना। परिमेय में क्या करना है, परिमेय अगर पूछेगा इसके दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या हो जाएगा, तो मान लो क्या कीजिएगा दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे दीजिएगा, बस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 भी आपका खत्म हो गया, 4 का दोनों बता दे। अपरिमेय बोलेगा तो दोनों को गुना करके अंडर रूट में, अब बोलेगा परिमेय कितना होगा, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दे दीजिएगा। चलिए 3 4 खत्म। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए अब आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हम अभी आपको लिखाए थे अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगा, अभाज्य संख्या जो होता है आपका 2 से शुरू होगा। कहाँ से होता है 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, फिर 12 नहीं होगा, क्यों 12 4 से भी करता है, 3 से भी करता है, तो कहाँ 13 होगा। ठीक है, ऐसे आपका बढ़ता हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए सबसे छोटी कौन है यहाँ 2 3 5, तो क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा आपका 2। 2 कहाँ पर दिया है, 5 का आंसर ए, 5 का आंसर कौन हो जाएगा, 5 का आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि आपको 2 दिया आपको वहाँ पे दिया हुआ। 6 का देखिए, 6 का क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है, 3 + 2√5 क्या है, परिमेय अपरिमेय अभाज्य प्रकृति। देखिए जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा वो आपका परिमेय हो जाएगा, लेकिन आपको इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसको पूरा काट खुर करके जितना जोड़ घटा गुना भाग वो आप क्रियाकलाप आप उसको करने के बाद में देखिएगा कि इसके बाद और कुछ काम हो रहा है, अगर नहीं होगा वर्गमूल अगर आसानी से निकल रहा है तो परिमेय मार दीजिएगा, आसानी से नहीं निकल रहा है तो उसको अपरिमेय मार दीजिएगा। चलिए देखिए 3 + 2√5 है, क्या क्वेश्चन दिया है 3 + 2√5, ये कह रहा परिमेय है कि अपरिमेय। आप इसको कैसे अगर इसको आप कीजिएगा जोड़ घटाव भाग, इसको आप कुछ आप कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्यों देखिए ये दोनों अलग जाति का तो होगा नहीं, इसका जोड़ घटाव होगा ही नहीं। तो देखिए √5 का वर्गमूल आप आसानी से निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा, क्या किस में निकलेगा आपका पॉइंट में निकल जाएगा। अगर पॉइंट में इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं आसानी से, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय, क्या होगा आपका इसका अपरिमेय। तो छठा का कितना हो जाएगा, छठा का ए, छठा कौन हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अब आप 7 नंबर देखिए, कितना नंबर देखिएगा 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। 7 कहता है 7 में 3 + √3 इंटू दिया है 3 - √3, ये कहता है परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है, ये ना कहता है कि ये संख्या क्या। आप इसको आप सबसे पहले आप इसको क्रियाकलाप आप पहले कर लीजिए, तो अगर हो जाता है तो होगा क्यों। देखिए a + b इंटू क्या a - b पे जा रहा है a² मतलब कितना 3 का स्क्वायर, a² और -b² मतलब कितना √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। अब देखिए 3 × 9 और √3 × √3 कितना हो जाएगा भाई, √3 का स्क्वायर का मतलब यही ना हुआ कि √3 × √3, इसका मतलब तो यही हुआ, तो कितना हो जाएगा 3 और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6। 6 देखिए क्या है, 6 देखिए कौन संख्या है, 6 देखिए परिमेय हो सकता है, क्यों परिमेय हो जाएगा। चलिए कौन हो जाएगा 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अपरिमेय में तो होगा ही नहीं, बी पूर्ण संख्या होगा ही नहीं, अभाज्य संख्या होगा ही नहीं। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगा 2 3 5 7 से होता है, तो वो तो 6 तो उसमें आता नहीं है। परिमेय संख्या 7 के आंसर ए, डी दिया है इसका आंसर गलत है, डी है इसका आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर ए 7 के कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 1 2 3 3 मतलब कुछ भी रहेगा ना 1 2 3 में डिजिट में 1 रहेगा 2 रहेगा 3 रहेगा 4 रहेगा 5 कुछ भी रहेगा, 100 150 1000 1500 वो हमेशा क्या होता है परिमेय। तो देखिए 6 आ गया ना, तो 6 क्या आपका परिमेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका 7 भी आपका क्या होगा यहाँ पर खत्म। अब आप 8 नंबर देखिए, देखिए हम जो है ना परिमेय और अपरिमेय का हम आपको एक सेपरेट वीडियो आपको बना देंगे, 5 से 7 मिनट का रहेगा क्वेश्चन, उसमें पूरा चीज़ परिमेय अपरिमेय का आपका खत्म हो जाएगा, आप लोग देखिएगा, हम उसको वीडियो हम बना देंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रहा है कि पाई क्या है, याद रखिएगा पाई जो होता है अपरिमेय संख्या, क्या होता है पाई अपरिमेय संख्या, याद रख लीजिएगा। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी का मान होता है 22/7, कितना होता है 22/7, ये आपका क्या हो जाता है परिमेय, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका परिमेय क्या हो जाता है, ये आपका परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, जो पाई है पाई अपरिमेय, पाई का मान जो होता है वो आपका 22/7 क्या हो जाता है परिमेय हो जाता है। ठीक है, चलिए 8 भी आपका खत्म। 9 नंबर देखिए 11/15 का दशमलव में प्रसार होता है, शांत या
अशांत। देखिए कितना दिया 11/15। देखिए शांत है या अशांत है, इसको पहले इसका मतलब क्या है, नीचे वाले से ऊपर में आपको क्या करना है, भाग देना है। देखिए भाग तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ देंगे पॉइंट, यहाँ देंगे फिर सॉरी यहाँ देंगे 0, तो यहाँ क्या देंगे, पॉइंट देंगे। अब आप इसको भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 7 105, 15 7 कितना हो जाएगा 105। इसमें 5 बचा, 5 में तो भाग फिर लगेगा नहीं, 15 से 5 पर 0 50, तो फिर कितना हो जाएगा 15 तिया 45, फिर बचेगा 5, 5 पर 0 50, फिर 15 तिया 45, फिर बचेगा 5, 5 पर 0 50, 15 तिया 45। मतलब ये आप एक कंटिन्यू ये देखिए आपका बढ़ता ही जा रहा है, 3 3 3 3 जा रहा है ना। ये क्या कहीं पे ये आपका ये कहीं पे ये पूर्णतः कट रहा है, अगर पूर्णतः कट रहा है तो ये आपका क्या होगा, अशांत। कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका अशांत। अगर ये पूर्णतः कहीं अगर कट जाता है तो ये आपको क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये तो क्या इसका मतलब 3 दिन देखिए क्या हो रहा है, यहाँ आपका बढ़ते जा रहा है अशांत। कितना हो जाएगा आपका अशांत। अशांत कहाँ दिया है, 9 का ऑप्शन नंबर बी। 9 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी, जो कि अशांत होगा, पूर्णतः नहीं कट रहा है। ठीक है ना। चलिए अब आप 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या कहा है, 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 10 नंबर दिया है 11/25 का दशमलव प्रसार में क्या शांत है या अशांत है। कितना है 11/25 है। देखिए 11/25 को कहता है, ये कहता है शांत है या अशांत है। फिर वही टर्म लगा दीजिए, देख 11 से भाग लगेगा नहीं 25 में, यहाँ देंगे 0 देंगे तो यहाँ क्या देंगे, पॉइंट देंगे। तो देखिए 25 से कितना हो जाएगा 100, 100 कितना बता 10, 10 में फिर भाग नहीं लगेगा 25 से, एगो 0 दीजिएगा, कितना हो जाएगा 100, और 25 चौका 100 कट तो गया है। अगर पूर्णतः कट गया तो शांत, शांत कहाँ दिया है 10 का ऑप्शन नंबर बी। 10 का कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। 10 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है 10 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए शांत हो जाएगा। अब आप 11 का देखिए, कितना का देखिएगा 11 का देखिए, 11 का देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, कहता है कौन इसमें से अपरिमेय संख्या है। हम क्या बोले, देखिए पहला ऑप्शन देखिए आपको क्या दिया है, पहला ऑप्शन देखिए पूर्णतः आपको हम पूरी परिमेय और अपरिमेय का ना पूरा एक वीडियो आपको बता देंगे। देखिए 36/64 दिया है, बी में देखिए √81 दिया हुआ है, सी में देखिए √25 दिया हुआ है, डी में देखिए 49 फिर इसका 9 के क्या है, इसका अंडर रूट है, यही ना है। देखिए 64 का निकलेगा ना बरमूल 88 64 8 और 36 का भी 6 होता है, 8/6 गया तो ये वाला आपका क्या होगा परिमेय हो जाएगा। आपको इसमें अपरिमेय को खोजना है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। चलिए 81 का देखिए भाई, 81 का भाई 9 होता है, परिमेय हो गया, ये भी नहीं होगा। 25 का कितना होगा, √25 का कितना होगा बरमूल 5 होगा, ये भी होगा परिमेय। 49 का कितना हो जाएगा 7 और 9 का कितना हो जाएगा 3, 49 का 7 और 9 का 3 परिमेय हो जाएगा। मतलब इसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं है। 11 का भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत है, क्या है गलत है। ठीक है ना, इसमें सब हो गया परिमेय, सब हो गया परिमेय है। कहता है इसमें अपरिमेय कौन है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। इसका मतलब 11 का भी क्वेश्चन आपका गलत है। अगर आपको अगर आ रहा है तो आप बना सकते हैं। ठीक है ना, या कहीं हो सकता है कहीं या सी को अगर 2 की जगह 15 दे देगा तो 15 क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। अगर सी अगर दिया है इसमें तो यहाँ पे 15 होता तब तो हो जाता, लेकिन यहाँ 25 दिया है तो होगा नहीं। ठीक है चलिए 11 का भी आपका गलत था। चलिए बता दिया है 11 का। चलिए 12 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या कहता है 12 का, कौन इसमें से अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है उसको चूज करना है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है √7, ये अपरिमेय है, कहता है अपरिमेय नहीं है, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी में देखिए √2/√5, ये भी अपरिमेय है, कहता है अपरिमेय नहीं है, उसको चूज करना है। √3/√7, ये भी क्या अपरिमेय है। चलिए डी का देखिए, डी में देखिए आपका क्या दिया हुआ, डी में दिया है कि √75/√48। हम आपको ये भी बोले थे अगर आगे गुना भाग हो रहा है तोड़ता रहे तो आप उसको आप पहले तोड़ के देखिए कि क्या परिमेय है कि अपरिमेय है। चलिए इसको तोड़े, कितना है 75 है, यहाँ पर क्या 75 है, कितना यहाँ पे 75 है। 75 तो आप इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं 25 × 3 का अंडर रूट कर दीजिएगा। यहाँ देखिए 16×3 = 16×3 यही ना होगा। देखिए 25 का कितना हो जाएगा 5, अब गुने इसका तो निकलेगा नहीं तो √3, इस 16 का कितना हो जाएगा 4, फिर इसको ऐसे लिख देंगे √3, यही ना। अब देखिए इस दोनों क्या हो गया कट गया, कितना आ गया 5/4, 5/4 क्या होगा परिमेय हो जाएगा। वही ना कहता है कि अपरिमेय नहीं है, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय नहीं है। अब बाकी सब क्या है ABC क्या
अपरिमेय है, तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 12 का क्या हो जाएगा, गुना भाग पहले कर लीजिएगा, जिसका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा परिमेय, वर्गमूल आसानी से नहीं निकलेगा अपरिमेय, रूट 7 का निकलेगा नहीं अपरिमेय, 2 का निकलेगा नहीं, 5 का निकलेगा अपरिमेय, 3 का भी नहीं निकलेगा अपरिमेय, 7 का भी नहीं निकलता है। अगर जिसका देखिए काटा पीटी करके आप देख लीजिएगा, अगर आ जाता है भिन्न में तो परिमेय हो जाएगा, और एक से लेकर लगातार 1 2 3 4 कुछ भी रहेगा वो आपका परिमेय हो जाएगा। हम आपको बोले ना एक वीडियो आपको सेपरेट आपको बना देंगे परिमेय और अपरिमेय का। 12 खत्म। 13 देखिए आपको क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, तो आर क्या हो जाएगा, शेषफल मतलब आर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा आपका आर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 14 का देखिए, कितना का देखिएगा 14 का देखिए 5.2372 कहता है इसमें सम संख्या पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगा कितना परिमेय संख्या। देखिए अगर देखिए दशमलव के बाद अगर वही आपको रिपीटेशन देखिए, अगर ऐसे रहेगा 5.2222, इसका मतलब क्या है, ये आपका कट नहीं रहा है, अगर नहीं कटता तो क्या अपरिमेय हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, तब मतलब तो ओला का क्या अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक देखिए यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं पॉइंट के बाद कहीं कहीं तो आपका कट रहा है, इसका मतलब क्या, उसका वर्गमूल आपको आसानी से आपको निकलता होगा, निकलता है तो मतलब क्या परिमेय संख्या। याद सीधा से ब्रेन में लीजिए कि पॉइंट के बाद अगर सीमित है तो परिमेय, अगर मतलब सीमित नहीं वो आपका बढ़ता जाए तो आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका हो जाएगा परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। 15 में देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया गया था, सबसे पहले प्रथम कंप्यूटर में इसका उपयोग किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। 15 का कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 में देखिए, 16 में क्या निकलना आपका HCF, क्या निकलना आपका HCF निकालना 16 का। देखिए 16 में देखिए आपको बता रहे हैं, देखिए 3 के पावर 2 है और फिर गुने 2 है और गुने 5 और फिर देखिए कितना दिया है, यहाँ पर दिया तथा दिया, ठीक है, यहाँ पर दिया है तथा 3 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 और गुने 5। इसका क्या निकालना है HCF, क्या निकालना आपको यहाँ पर HCF कहता है निकालने के लिए, यही ना HCF ज्ञात करें, उसी को कहता है मौसो। HCF का क्या कहा जाता है, मौसो कहा जाता है उसी को। देखिए HCF बोलेगा निकालने के लिए, नहीं ऐसे वाला टर्म में, तो आप देखिए 3 देखिए कितना बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ भी कितना 2 बार है, कि कम से कम इस बात को तुमको याद रखना है, अगर एक बार हो तो एक बार तो उसको लेना, अधिक से अधिक जितनो है उसको सब उठा लेना है, कम से कम। अगर जैसे देखिए 2 देखिए यहाँ पर कितना एगो है, 2 यहाँ पर क्या 2 है, लेकिन 2 तो एगो है ना, यहाँ भी एगो है, यहाँ भी एगो है, मात्र एक के तब लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 क्या है 2 है, यहाँ पर 3 क्या 2 है, तो दोनों को ले लेना है, ठीक है ना। देखिए 3 के पावर 2 है तो 3 के पावर 2 को हम यहाँ पर उठा ले, फिर गुना करते हैं 2 यहाँ पर एगो है, यहाँ पर 2 क्या 2 है, तो कम से कम तो एगो तो इसमें भी है, एगो तो यहाँ भी है, एगो हम यहाँ पर ले लिए। अब 5 देखिए दोनों में है, एगो 5 ले लेंगे, बस हो गया काम खत्म। तो 3 3 9 और 5 2 कितना हो जाएगा 10 और 10 नंबर 90, 90 है कहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में। 16 का कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर ए, 16 का कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 90, ठीक है। चलिए 16 भी आपका खत्म हो गया। 17 देखिए आपका अंकगणित के आधारभूत परिमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन, 17 का ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 17 का पहला ऑप्शन होगा करेक्ट। 18 का देखिए आपको क्या करा, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए 5 + 3√2 क्या दिया आपको 5 + 3√2 कहता है 5 + 3√2 क्या कर रहा है, ये परिमेय है और परिमेय पूर्णांक की मतलब इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या आप इसको जोड़ घटा आप इसको कर सकते हैं, इसको जोड़ेगा ही नहीं, क्यों ये आपको √2 में है, आइए सीधा 5 में है, इसका जाते तो है नहीं कि आप इसको जोड़ सकते हैं, नहीं जुड़ेगा तो क्या आपको रूट का वर्गमूल आप इस √2 का आप निकाल लीजिएगा, आसानी से नहीं निकलेगा, इसका आपका पॉइंट में चला जाएगा। जब ये पॉइंट में जाएगा तो कितना होगा अपरिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलेगा वो आपका अपरिमेय। अपरिमेय कहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में है, कहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 18 का हो जाएगा, ऑप्शन में कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 19 का देखिए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है, 19 का क्या कहता है कौन इसमें से अभाज्य संख्या नहीं है भाई। देखिए अभाज्य संख्या हम अभी आपको बताए थे, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 ऐसे करके आपको होगा, ऐसे करके दिया था। चलिए कहता है इसमें से कौन अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए √7 दिया है, √13 दिया है, √25 दिया है और रूट यहाँ पे आपका 31 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए
अब देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर आप थोड़ा कॉमन सेंस आप पहले लगाए। देखिए इसका भी क्वेश्चन आपका शायद इसका नहीं, इसका भी आंसर आपका गलत है। देखिए रूट 7 इसमें कहीं है ये नहीं है, रूट 13 भी नहीं है, रूट 25 भी नहीं है, रूट हाँ ये कहता इसमें से कौन आभाज्य संख्या है तो सी हो जाता रूट 25, 25 का 5 निकलता है। नहीं की जगह है होगा तो होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका भी क्वेश्चन आपका गलत है। 19 का क्वेश्चन आपका क्या गलत है। अगर नहीं की जगह रहता है निम्नलिखित में से कौन आभाज्य संख्या है तो रूट 25 मार देते, क्यों आभाज्य संख्या है 5 में, इसलिए 25 का 5 निकल जाता है। चलिए 19 भी आपका खत्म हो गया। 20 का देखिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। 20 में क्या बोला है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय अपरिमेय का अच्छा से देखिए क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। परिमेय आप देखिए, परिमेय और अपरिमेय से देखिए पहला ऑप्शन दिया रूट 13, रूट 13 नहीं है, रूट 3, रूट 3। बी में क्या दिया है आपका रूट 5/5 है ना, हाँ रूट 5/5 दिया है। सी में देखिए 2 रूट 2 बटा कितना हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 है। डी का देखिए क्या हो जाएगा रूट 7। कहता है इसमें से कौन है परिमेय संख्या। रूट 3 का कुछ आप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ये आपका अपरिमेय हो गया, ये आपका क्या अपरिमेय हो जाएगा, ये खत्म। बी का देखिए, बी का देखिए हाँ हो सकता है। देखिए बी का पहले तोड़ लीजिए। देखिए तो रूट 5 गुने रूट 5 इसको तो आप ऐसे तो आप तो कर सकते हैं, तब नहीं होगा रूट 5। देखिए रूट 5 गुने रूट 5 तो हो सकता है। देखिए ये से क्या होगा चला गया, क्या क्या बात 1/√5। आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, रूट 5 का वर्गमूल निकलेगा आसानी से नहीं निकलेगा। ये भी आपका अपरिमेय, आप ये भी तो है अपरिमेय। चलिए इसको आप देख लीजिए ना, क्या इसको देखिए हो सकता है। देखिए 2 रूट 2 दिया है, अगुने क्या दिया है रूट 2, यही ना दिया है 2 रूट 2 गुने रूट 2 दिया। हाँ भाई ये आपका परिमेय होगा। ए रूट 2 से ए रूट 2 क्या आ गया आपका कट गया, क्या बचा आपका 2 बचा। क्या बचा आपको 2 बचा। हम आपको बताए थे 1 से लेकर के कुछ भी संख्या होगा आपका क्या परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है 2 क्या है आपका परिमेय संख्या है, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। और 7 को तो निकलेगा नहीं, क्या इसका ना कोई जोड़ अभी है ना कोई, ना इसका कोई अभी घटा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। सी का हाँ सी है, ठीक है ना। चलिए 21 का देखिए, किसका देखिएगा अब आप 21 का देखिए। चलिए 21 का देखिए क्या कर रहा है आपका, कह रहा है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। देखिए हम अभी बताए थे अगर वो लगातार बढ़ता रहा है तो वो क्या है पॉइंट देकर के वो लगातार वही संख्या अगर रिपीटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या वो आपका बढ़िया रहा है, कोई रुक नहीं रहा है। इसका मतलब वो कौन संख्या होगा अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या होगा वो देखिए अशांत भी होगा, नहीं कट रहा है, इसका मतलब वो अशांत है। अशांत है मतलब वो अपरिमेय संख्या, और अशांत और अपरिमेय संख्या। कहाँ गया ऑप्शन नंबर सी। 21 का क्या सॉरी 21 का बी होगा, अशांत होगा। क्या होगा अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत होता है। ऑप्शन नंबर बी 21 का क्या हो जाएगा बी। 21 का क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए अब आप ऐसे देखिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है पहला का देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है 22 में कौन अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ठीक से पढ़िएगा। तो ये तो है अपरिमेय संख्या। चलिए ए में दिया है, बी में दिया है रूट 7 दिया है, सी में दिया है रूट 2/√5 दिया हुआ है। डी में देखिए क्या दिया है, डी में दिया है कि 3√75 बटा दिया है 5√48, 5√48 दे दिए। चलिए अब आप देखिए कहता है इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ये तो अपरिमेय संख्या है तो ये तो होगा नहीं। रूट 7 अपरिमेय संख्या है, ये तो होगा नहीं। रूट 2/√5 इसका कुछ कर तो नहीं सकते हैं, 2 का भी नहीं निकलेगा और 5 का भी नहीं निकलेगा आसानी से, ये भी अपरिमेय संख्या। डी को आप आंख में उनका लगा सकते हैं, नहीं है तो आप कैलकुलेशन आप कर लीजिए। देखिए 3 गुने 25 या 75, इसको आप ऐसे तो आप आराम से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए 5 गुने क्या लिखेगा 16 × 48, इसको तो ऐसे तो आप तो लिख सकते हैं 48 से था ना, हाँ 48। चलिए देखिए 3 तो है बाहर 3, 5 का इसका 25 का तो निकलेगा 5, इसको तो 3 का तो निकलेगा नहीं तो √3, 5 का 5 देंगे। देखिए ये देखो 16 का कितना होगा वर्गमूल 4 हो जाएगा। चलिए ये देखिए ये तो निकलेगा नहीं बाहर, ये क्या हो जाएगा आपका √3 ही होगा, ठीक है। चलिए ये से ये वाला क्या होगा कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा ऊपर में कितना बचा 15 और बटा 4 5 क्या इतना बटा 20। अगर बट्टा में आ गया तो आपका क्या होगा परिमेय संख्या, क्या होगा आपका परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकल गया ना। और नहीं है तो अगर आप छांट लीजिए ABC को हटा लीजिए, कौन होता है डी आप 5 मिनट का मार दीजिए, खत्म। चलिए अब आप 23 नंबर देखिए क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन होगा आपका। अब आप 23 नंबर देखिए क्वेश्चन, कहता है पाई क्या है। 23 में ये बात कह रहा है कि पाई क्या था, पाई एक अपरिमेय संख्या। हम तो
पहले भी बता देते, एक अपरमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 24 का देखिए 3√3 क्या है भाई, 24 का कहा है 3√3 क्या है, आप इसको क्या सब कर सकते हैं, कुछ आप इसको आप कर सकते हैं नहीं ना, √3 का वर्गमूल आपको आसानी से निकलेगा ही नहीं, इसलिए अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या है कहाँ पर 24 के ऑप्शन नंबर बी में है, 24 के बी हो जाएगा। 25 का देखिए दो परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकता है, तो देखिए दो परमेय संख्या बीच अधिकतम अनंत परमेय संख्या हो सकता है, क्या होता है अनंत परमेय संख्या हो सकता है। इसका 25 का ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, अनंत होगा। ठीक है, चलिए 25 का भी गलत है, इसका ऑप्शन दिया नहीं, अनंत होगा। दो परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकता है, वही क्वेश्चन है, अनंत इसमें दिया है, इसमें क्या होगा डी होगा, इसमें क्या होगा आपका डी। 25 का गलत था, क्वेश्चन देखिए दोनों सेम है, लेकिन 25 में दिया नहीं ऑप्शन, इसमें दिया है तो इसमें अनंत होगा। चलिए 27 का देखिए, किसका देखिएगा अब आप 27 को देखिए, 27 में क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रहा है, परमेय संख्या इतना और इतना दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। देखिए कितना दिया, 2 के पावर 3 दिया हुआ है, 2 के पावर 3 और गुने 5 के पावर 2 दिया है, ये दिया है ना, ये कहता है शांत है या अशांत है। देखिए 2 के पावर 3 यहाँ भी है, कट गया। चलिए अब देखिए क्या बचा, 1/25 बता ना, 1/25 क्या है 5 का 2 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा। देखिए चलिए देंगे पॉइंट से नहीं सॉरी देंगे 0, तो यहाँ क्या होगा पॉइंट हो जाएगा, 1 0 और दे देंगे तो 25 होगा 100, 4 बार में कट गया शांत, पूर्णतः कट गया शांत, ऑप्शन नंबर बी। 27 का क्या हो जाएगा, 27 का होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 का देखिए आपको क्या कर रहा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौत, हम अब ये बोलते हैं 2 गो बोले या 3 गो बोले या 4 गो बोले, अभाज्य बोले या आपको 100 अभाज्य बोले, हमेशा SCF हमेशा उसका एक ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 28 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ये बोले 100 अभाज्य बोले या अभाज्य बोले, उसका SCF बोलेगा या उसको देखिए HCF का नाम ही मौसौ है, HCF को दूसरा नाम क्या है उसको हिंदी में कहा जाता है मौसौ, उसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 28 का ए। चलिए 29 का देखिए, 29 का देखिए आपको क्या कर रहा है, संख्या दिया है देखिए 2.13 फिर 11 31 113 दिया है, 31 113। अब एक बात देखिए, ये ऐसे देखिए आपका यहाँ पर क्या रहा पॉइंट, मतलब इसका मतलब क्या, ये आपका देखिए बढ़ता ही जा रहा है, क्या आपको ये देखिए बढ़ता ही जा रहा है ना, अगर बढ़ता ही जा रहा है तो अपरमेय संख्या, अगर सीमित होगा तो परमेय संख्या, बढ़ता ही जा रहा है तो अपरमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। 29 का कौन हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगर बढ़ता ही जाएगा क्वेश्चन देखिएगा बढ़ता जा रहा है, मार देना अपरमय, अगर सीमित हो जाएगा, ये अगर नहीं दिया रहता तो परिमय हो जाता, दिया है तो अपरमय हो जाएगा। चलिए 29 खत्म। 30 नंबर देखिए आपको क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांक के लिए लागू किया जा सकता है, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांक के लिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 30 का सी होगा। गणित का राजकुमार किसे कहा जाता है, मतलब इसको कहा जाता है गणित का राजकुमार, मतलब नहीं समझे कि गणित का जो होता है मतलब उसका पिता, गणित का पिता कहा, उसका नाम भूलना भी काल मैंने, उसका गणित का होता है, उसका गणित का होता है पिता कहा जाता है इसको, अभी भूले बरेन से। ठीक है ना, हम आपको 31 का आपको बता देंगे। ठीक है ना, अभी इसका लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, ना ए होगा ना बी होगा, सर फेडिंग गैस ये भी नहीं होगा, बी में दिया आर्किमिडीज ये भी नहीं होगा, सी में दिया सराजिक ये भी नहीं होगा, और सी में दिया थेल्स ये भी नहीं होगा। ठीक है ना, दिया गणित का पिता किसे कहा जाता है, हम इसको हम बरेन से हम अभी भूल रहे हैं। ठीक है ना, इसका होगा हाँ रामानुजन, क्या होगा आपका रामानुजन होगा, क्या होगा 31 का होगा रामानुजन होगा, ना ए होगा ना बी होगा ना सी होगा और ना डी होगा, क्या होगा आपका रामानुजन होगा 31 का। ठीक है ना, चलिए 32 को देखिए आपको क्या कर रहा है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या देखिए, किसी बहुपद के शून्य की संख्या आपको 2 ही होगा, इसका डबल वैल्यू का प्लस माइनस में निकलता है, इसलिए इसमें दिया है गणित और विज्ञान दोनों में, इसको आप मार सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। चलिए 33 का क्वेश्चन आपको बता दिया पीछे, कहता है SCF, उसे हम बता दिया, क्या दिया देखिए 3 के पावर 2 गुने 2 गुने 5 फिर क्या दिया है तथा दिया है, तथा दिया 3 के पावर 2 के पावर 5 गुने 5, क्या निकाला इसका SCF मतलब मौसौ, क्या निकाला आपका मौसौ। 3 के देखिए 2 गो है तो 2 गो तो ले ही लेना, 3 गो है तो 3 को उठा लेना है, यहाँ 2 गो है ना यहाँ भी 2 गो है तो 3 के बाद 2 को उठाइए लेना, अगर
कम से कम अगर एगो रहेगा उसको भी उठा लेना। यहाँ एगो है 2, यहाँ पर 5 गो है, एगो तो कम से कम आ सकता है, कॉमन जितना कम से कम उसको उठा लेना। तो 2, 5 यहाँ एगो, 5 यहाँ एगो तो लेबे करेंगे, होता क्या 3 3 9, 5 दूना 10, 10 9 90, इसका 900 या 80 आप कितना हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर ए 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना होगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप 34 का देखिए, परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल। देखिए परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल जो होता है ना वो हमेशा परमेय होता है। क्या होता है? परमेय संख्या होगा। ठीक है ना। चलिए 35 का देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्नांकित में से किसे परिकलित करने का तरीका 900 या 80 आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। 36 का देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, 36 का है ये, इसका लास्ट क्वेश्चन 36 का देखिए, कह रहा है क्या दिया है 6x² माइनस 11x प्लस 3 बराबर क्या दिया 0। x² के पीछे वाला जो होता है, जो भी होगा x² के पीछे वाला में या प्लस रहेगा माइनस, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। प्लस रहेगा तो प्लस में, अगर यहाँ पर आता माइनस में तो माइनस में आपको लिखना पड़ेगा। x² के पीछे क्या होता है ए के 6 किस में प्लस में है, 6 का प्लस में। b x के जो भी पीछे में होगा सब b होगा, माइनस में है ना, माइनस 11, और जिसमें नहीं कुछ लगा रहेगा तो सी, इसमें कुछ लगा है नहीं तो सी हो गया 3। मूलों का शून्य का योग बोलेगा, या मूलों का योग, इसी को कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा। इसका वीडियो हम बना देंगे हम, ठीक है ना, लगभग 4-5 दिन के अंदर में, वो आप लोग देख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए। क्या होता है माइनस बी बट्टा ए, या मूलों का योग या शून्य का योग, इसी को कहा जाता है। तो माइनस तो देवे करेंगे, लेकिन बी का मान है पहले किस माइनस में, ए का मान है कितना 6, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 11 बटा कितना 6, 11 बटा 6 है कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में है। 11 बटा कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, सी में है। ठीक है दोस्त, तो अभी आपको हम ये क्या दिया था, वास्तविक संख्या था। ठीक है ना। हम पूरा का ऑब्जेक्टिव है, पूरा आपको बताते चलेंगे। उसके बाद बहुपद है तो बहुपद का भी बताएंगे। ये आपका एटम बम है, ठीक है ना, जो अभी मार्केट में आ गया, ये 2023 का है। ये 2000 कहाँ का, ये आपका 2023 का पेज इसमें फट चुका है। ठीक है, जो हम लाते थे तो आपका पेज इसमें फट गया। ठीक है। अगर आपने त्रिकोणमिति अगर आपने नहीं देखा तो आपने 8.1 से लेकर 8.0 का पूरा होल वीडियो अपलोड है, जाकर आप देख भी सकते हैं। ठीक है। और ये जो एटम बम का पूरा सोल्यूशन आपको करवाएंगे। ठीक है दोस्त, तो अब आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।